अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यार एक्चुअली ये वीडियो आई रिकॉर्ड नहीं थी होनी, आज से 2 दिन पहले होनी थी, लेकिन इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि धूप में भी खड़े होकर मेरे वीडियो बनाने का दिल नहीं था कर। लेकिन तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो वीडियो इस बारे में होने वाली है कि जो लोग जर्मनी से पाकिस्तान आ रहे हैं, अभी समर सेमेस्टर स्टार्ट हो गया जर्मनी में, तो काफ़ी बच्चों के एडमिशन होते हैं, उनके वीज़ाज़ लगते हैं, तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनके लिए कि आपने कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या प्रोसीजर है यहाँ पे एंट्री जो आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवानी है, और वो सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और कुछ लोग होते हैं उनको पता नहीं चल रहा होता है एयरपोर्ट से बाहर निकल के उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट कैसे लेनी है, अगर वो दूसरे सिटी जा रहे हैं मेन एयरपोर्ट से। तो बेसिकली मैं इसमें तो बताऊँगा कि आप अगर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं या मतलब अपनी यूनिवर्सिटी जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है तो मैं उसका एक्सप्लेन कर दूँगा, और बगैर आपका टाइम वेस्ट किए आपको सारी डिटेल बताते हैं इन शॉर्ट। पहला स्टेप है वो ये है कि जब आपका वीज़ा लग के आता है तो आपके पासपोर्ट के साथ एक लेटर आता है, उस लेटर के ऊपर आपको वैसे तो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने क्या करना है, ठीक है, और उसमें एक लिंक होता है, वहाँ पर जाके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है कि आप जब एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आप कहाँ पे जाएंगे। वैसे मैं उसका लिंक भी वीडियो के नीचे दे दूँगा, अगर आपके पास नहीं तो आप उस पर जाके जब आपने आना होगा तो उस पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है आने से 1-2 दिन पहले कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे रुकेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम यह है कि आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपने हमेशा हैंड कैरी में रखना है, क्योंकि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले आपको बहुत तंग करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी था कि उनको अप्रूव कर सको कि आप एक स्टूडेंट हो, और वो जो उनसे भी डॉक्यूमेंट्स मांगे ऐसा ना हो कि वो डॉक्यूमेंट आपके बैग में पड़ा और आपको फिर वहाँ पर परेशानी हो और आपका बैग चेक इन हो गया होता है जब तक आप इमिग्रेशन वालों के पास जाते हो। तो पहला काम तो आप दूसरा काम आपने ये करना है कि ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड कैरी में रखने हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो तो यहाँ पे पहुँचने के अगर तो आपको एयरपोर्ट पे कोई पिक करने आ रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर कोई आपको एयरपोर्ट पे पिक नहीं करने आ रहा और आपने आगे से खुद ट्रैवल करना है या आपका सिटी जो है वो कहीं और है, एयरपोर्ट से थोड़ा दूर है और आपने ट्रेन लेनी है, तो यह डीबी ऐप है, डोइचे बान बेसिकली उसकी जो है ना वो फुल फॉर्म है, तो डीबी, तो आपने प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर लेनी है, बल्कि मैं कोशिश करूँगा लिंक भी डाल दूँ। तो आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। उसमें ये होगा कि आपके पास अगर तो पेपाल है तो आप अपनी टिकट भी खुद बुक करवा लोगे, लेकिन अगर आपके पास पेपाल नहीं है तो फिर ये होगा कि एटलीस्ट आपको ट्रेन की टाइमिंग पता चल जाएगी कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से आपने पकड़नी है जिस पे आप जाना है तो उसमें ये चीज़ है कि आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि आपकी ट्रेन कहाँ पे आ रही है, कितने टाइम में आ रही है। और अब फिर आपने अगर टिकट लेनी है तो वो ऑब्वियसली आप जाके टिकट काउंटर से ही लेंगे, क्योंकि वैसे तो इनको इंग्लिश आती होती है लेकिन मोस्टली नहीं भी इंग्लिश आती, तो आप एटलीस्ट जब आपके पास ऐप होगी तो आप ऐप से उनको दिखा देंगे भाई मैंने यहाँ पे जाना है और ये चार्जेस हैं, मुझे ये टिकट दे दो, तो वो आपको टिकट दे देंगे और उससे आप जो है वो ट्रेन लेके आ जाएंगे। अब बात कर रहे हैं अगर मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आ रहे हैं फ्रैंकफर्ट, आप एयरपोर्ट पे उतरे हैं और आपने कोबलेंस यूनिवर्सिटी में आना है तो आप क्या करेंगे, जब जैसे आप फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से निकलेंगे तो यहाँ पे एयरपोर्ट के साथ ही ट्रेन स्टेशन होता है, उसको एयरपोर्ट जो ट्रेन स्टेशन होता है उसको बोलते हैं फ्लूगाफन ट्रेन जो है ना, एयरपोर्ट को बोलते हैं फ्लूगाफन, और आगे जो है वो ट्रेन स्टेशन होता है उसको हब वन हॉफ बोलते हैं या वन हॉफ बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे आप निकलेंगे तो रोड क्रॉस करते ही आगे उसका स्टेशन साथ जो है ना उसके कनेक्टेड होता है, तो आपने सिंपल वहाँ पे जाना है, डोइचे बान ओपन करें अपनी ऐप और उस पर देखें कि कौन सी ट्रेन जा रही है। जैसे कि आप कोबलेंस की ट्रेन देख लें, कोबलेंस में मोस्टली जो है वो आपको आईसी मिल जाएगी या आरई ट्रेन होगी वो मिल जाएगी, और 20 से 30 और उसके दरमियान दरमियान जो है ना वो उसका फेयर होगा, तो आपने वो देखना है कि कौन सी जा रही है। तो सिंपली आप जाएँ वहाँ पे टिकट काउंटर पे, वहाँ पे जाके उसको दिखाएं और आप उससे टिकट लें और आके आप इधर मेन पे उतरेंगे आके HBF कोबलेंस। तो उसके बाद फिर जहाँ पर आपकी अकोमोडेशन है आगे फर्दर वो आप गूगल लोकेशन लगाएं और बस पकड़ें और बस का टिकट लें और जाएं। बस का जो टिकट है बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये होता है कि आप जब वहाँ से टिकट ले रहे हैं तो आपको सिटी टिकट साथ इंक्लूड मिल जाता है। कोबलेंस का मेरे ख्याल से 5 से 6 यूरो में मिल जाता है, कई शहरों का 10 यूरो में मिलता है। जब आप फ्रैंकफर्ट से टिकट ले रहे होंगे कोबलेंस का, तो अगर आप साथ में सिटी टिकट भी ले लेते हैं तो फिर आपको ये होगा कि आगे आके आपको जितनी भी उस दिन में आप बसें चेंज करेंगे ना तो वहाँ पे आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी में इंक्लूडेड होगा। मेरे ख्याल से 3 या 4 यूरो ऐड होंगे साथ में अगर वो आप ले लेते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने लेने नहीं आना तो आप उसमें ऐड कर ले, वरना आपको बार बार टिकट लेनी पड़ेगी अगर आपको उतरना चढ़ना है या कहीं जाना है तो। और एक छोटी सी बात ये कि यहाँ पे आपको बस के अंदर हर ट्रेन स्टेशन में एयरपोर्ट के ऊपर इंटरनेट मिल जाएगा, और अच्छा इंटरनेट होगा, मतलब आप कोई भी ऐप चला सकेंगे, आप व्हाट्सएप पे किसी को भी कॉल कर सकते हैं, किसी से भी रब्ता कर सकते हैं, तो वो आपको इंटरनेट की टेंशन नहीं होगी, वो आपको मिल जाएगा। मतलब अगर फ़र्ज़ करें अगर आपको नहीं भी कहीं इंटरनेट नज़र आ रहा है या आपके ट्रेन स्टेशन से दूर आ गए आसपास, तो आप अपने आसपास देख लें, कोई भी रेस्टोरेंट अगर है यहाँ के, कोई भी आल्डी लिडल
ये सारे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, तो अगर ये भी होंगे तो आप इनके भी अंदर जाएं, इनका भी इंटरनेट चल रहा था, आप कनेक्ट करें यूज़ करके। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है आप जिसने, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी यार एक और टिप ये है कि बहुत से मैंने लोगों को देखा है वो बहुत बड़े बड़े बैग तैयार कर लेते हैं, यानी कि एक ही बैग बना लेते हैं 30-32 किलो का, तो उनकी एयरलाइन अलो कर रही होती है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि यार इतना भारी बैग ना बनाओ, 2 बैग कर लो, स्प्लिट कर लो वेट, क्योंकि उसमें ये होगा कि जब आप ज़रूरी नहीं आपको हर जगह इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स मिल जाएँ, अगर दूसरी मिल गई तो फिर आपको लग पता जाएगा। जब आप हैंड कैरी भी आपने पीछे डाला होगा, एक हाथ में पकड़ा होगा और 32 किलो का बैग या 30 किलो का बैग आप निकाल, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी या उतरनी पड़ेगी, तो बैग छोटे होंगे दोनों, तो वो भी एक आसान चीज़ हो जाती है उनको कैरी करना, कि आप चलो एक छोड़ा हो दूसरा, या अगर आप दोनों पकड़ के चलना चाहो तो एक बड़ा बैग मुश्किल होता है उसको संभालना। कुछ लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे पे करके एक्स्ट्रा वेट ख़रीद रहे होते हैं, तो भाई कोई ज़रूरत नहीं ख़रीदने की, आप जितना वेट लो है मिनिमम टिकट पे उतना ही लो, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करो अब, क्योंकि आप उन चीज़ों पे किराया भर के ला रहे हो जिनकी वैल्यू कम है, तो फ़ायदा नहीं है। तो यार ठीक है, मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही था, कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं था। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक एड्रेस करेंगे कि जैसे अब एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो गए हुए हैं, एप्लीकेशन सबमिट होना शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में विंटर सेमेस्टर के लिए, तो मैं उसमें बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे आप जो है वो 2022 में विंटर सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। चलो तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।